हरियाणा के सिरसा के नारायणखेड़ा में किसान पिछले काफ़ी दिनों से अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं धरना स्थल पर जो हैं रुके हुए हैं और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा ने सरकार पर निशाना साधा है। बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं अनुराग ढांडा से। ढांडा जी, पिछले काफ़ी समय से नारायणखेड़ा में किसान जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ टैंकियों पर भी चढ़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही है, तो पूर्व संध्या पर हमें ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे हरियाणा के किसान इस खुशी में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। वो 100 से ज़्यादा दिनों से नारायणखेड़ा में धरने पर बैठे हैं। 13 दिनों से बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 3 बुजुर्ग तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने पड़े। 13 दिनों से आप देखिए, पानी की टंकी पे 1.5 फुट की जगह में सिर्फ पानी की टंकी के ऊपर 4 किसान चढ़े हुए हैं और वहाँ पे वो रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पे उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे वो इस खुशी में शामिल हो पाएंगे, हमारे स्वतंत्रता दिवस की खुशी में? ये मूल सवाल है। और इसके पीछे साजिश क्या है? 641 करोड़ रुपए उन किसानों की बीमा क्लेम की राशि पेंडिंग है। ये कौन सा बीमा क्लेम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिसका उन्होंने प्रीमियम भरा किसानों ने, वो प्रीमियम भरने के बावजूद उनको बीमा क्लेम नहीं मिल रहा। ये 641 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये 641 करोड़ रुपए का जो मंथली इंटरेस्ट है वो किसके पास भ्रष्टाचार के रूप में जा रहा है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और तुरंत बीमा क्लेम किसानों को दिलवा करके, ये उनका जायज़ हक है, कुछ नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे। जिसका प्रीमियम भरा है वो बीमा क्लेम मांग रहे हैं, ये उनको तुरंत दिया जाना चाहिए ताकि वो भी इस आज़ादी के महोत्सव की खुशी में पूरी खुशी से शरीक हो सकें, उनके परिवार भी शामिल हो सकें और हम शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि बातचीत हो चुकी है, किसानों के साथ भी हो चुकी है, कुछ ही समय में, वैसे तो उन्होंने इसी हफ्ते का समय दिया है कि बीमा क्लेम का जो राशि है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, कृषि मंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि कोई फैसला हो चुका है तो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा क्यों नहीं करते कि कितने करोड़ का फैसला हुआ है, कितना क्लेम उनको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उनके अकाउंट में कब पहुंच जाएगा। सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं करते? अलग अलग से क्यों बता रहे हैं लोगों को? ये सिर्फ गुमराह करने की एक साजिश है। कृषि मंत्री जी जब ये बता रहे हैं तो साथ में ये भी बताना चाहिए कि 641 करोड़ रुपए का क्या किसानों को इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि ये बीमा क्लेम तो पिछले साल मिलना था, अभी तक नहीं मिला है। तो अगर लेट पेमेंट होती है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, क्या किसानों को इंटरेस्ट दिया जाएगा? दूसरी बात, 641 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है, क्या वो भ्रष्टाचार के रूप में किसी मंत्री के पास, कहीं सरकार के अधिकारियों के पास पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बीमा कंपनी का फेवर किया जा रहा है? और जिस कंपनी ने 641 करोड़ का बीमा क्लेम नहीं दिया किसानों का, उसको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय अगले 3 साल के लिए 2/3 हरियाणा में फसल बीमा करने का टेंडर कैसे दे दिया गया? उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ? इसके बारे में कृषि मंत्री जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि हाल फिलहाल की जो टर्म्स रहती हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि पिछले अगर सालों की बात की जाए तो 8 साल से लेकर अभी तक का 7600 करोड़ का उन्होंने बताया कि हम लोग पहले ही मुआवजा दे चुके हैं, ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। मूर्ख बना रहे हैं किसानों को। जब वो कह रहे हैं 7600 करोड़ का मुआवजा दे चुके हैं, तो ये भी बताना चाहिए कि प्राइवेट बीमा कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें प्रीमियम शामिल है, सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो शेयर दिया जाता है वो शामिल है। 25,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी को देके 7600 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिला के कैसे पीठ थपथपा रहे हैं कृषि मंत्री जी? किसान तो बेहाल हैं, परेशान हैं, उनको अपना जायज़ मुआवजा लेने के लिए 100 दिन तक हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है और स्वतंत्रता दिवस से अगले दिन नेशनल हाईवे जाम करने की धमकी किसानों ने दी है, परेशान होकर के। तो इसको सरकार किस तरीके से देखती है, ये उनके रुख से स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं रखती, बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचती और गुमराह करने के अलावा कृषि मंत्री जी के पास कोई और काम नहीं है। आखिरी सवाल मैं लूँगी, अब जिस तरह आपने भी बताया कि 16 अगस्त को किसानों के द्वारा जो है नेशनल हाईवे जाम करने की कॉल जो है वो दी गई है, कि इसमें आम आदमी पार्टी उनके साथ होगी? देखिए, हम तो शुरू दिन से, जब से किसानों ने ये मांग रखी, क्योंकि जायज़ और तार्किक मांग है, मैंने खुद सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उनके सारे क्लेम्स देखे। मैं वहाँ जाके नारायणखेड़ा में समर्थन करके आया था, अशोक तंवर जी भी पार्टी की तरफ से समर्थन करके आए थे। हम सब लोग तो इस जायज़ मांग के साथ पहले दिन से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के उनकी इस लड़ाई में शामिल होंगे। और जहाँ तक उनके नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रश्न है, उनके पास रास्ता ही नहीं छोड़ रही है सरकार कोई। उनके पास सड़क पर उतरने के अलावा क्या रास्ता छोड़ा है? आप सोचो, 13 दिन से टंकी पे बैठे, तब नहीं सुनी सरकार ने।
13 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे तब नहीं सुनी सरकार ने, 100 दिन से ज़्यादा धरने पे बैठे तब नहीं सुनी सरकार ने। सरकार उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जानबूझ के सरकार ऐसा टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही है। पहले 1 साल तक बिना किसी बात के केंद्र सरकार ने किसानों को सड़क पे बिठा के रखा, और अभी भी कोई कारण नहीं बनता ये 641 करोड़ का पेमेंट ना हो किसानों को, उसके बावजूद उनके जायज़ हक के पैसे के लिए उनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने कहा कि किसानों को मजबूरी वश जो है वो नेशनल हाईवे जाम करने की कॉल दी गई है। सरकार को पहले ही उनके बीमा रकम जो है वो पूरी कर देनी चाहिए थी। साथ ही साथ इन्होंने उसी बीमा कंपनी के ऊपर जो है वो भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।